Hello everyone, it's me Snigdha and you are watching Queen with Love। आज की हॉरर स्टोरी एक सत्य घटना पे आधारित है। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट में एक गांव पड़ता है, छोटा शेरपुर। उस गांव के एक परिवार में रहने वाली उषा देवी राय जी के साथ ये घटना घटित हुई थी। उनका जन्म 1963 को हुआ था। यह घटना 1982 की है, जब उनकी उम्र 19 वर्ष की थी। वह सर्व सेवा इंटर कॉलेज की स्टूडेंट थी। उनकी यह कहानी हम उनकी बेटी के माध्यम से सुनते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नुपुर है। ये बात 1982 की है, जब मेरी माँ और मेरी मौसी बीए का एग्ज़ाम दे रही थी। उस समय गाड़ियों की सुविधा उतनी नहीं होने के कारण उन्हें सुबह सुबह ही बस पकड़कर कॉलेज जाना होता था। बस पकड़ने के लिए भी उन्हें 2 किलोमीटर करीब चलकर बस अड्डे तक जाना होता था। वे लोग सुबह ही 4 बजे उठकर बाहर खेतों में जाया करते थे, क्योंकि उस समय शौचालय नहीं हुआ करते थे। उस समय बहुत ही ठंड पड़ रही थी और एक दिन इसी तरह एग्ज़ाम के दौरान मेरी मौसी ने मेरी माँ को उठाया बाहर चलने के लिए, लेकिन मेरी माँ बहुत ही नींद में थी, तो उन्होंने मौसी को मना कर दिया। तो मौसी गांव की बाकी औरतों के साथ निकलकर खुद ही चली गई। लेकिन थोड़ी देर बाद ही माँ को ऐसा लगा कि नहीं, अगर वो नहीं उठी तो उन्हें लेट हो जाएगा, और ऐसा कहकर वो उठ गई। माँ जैसे ही बाहर गई तो बहुत ही ज़्यादा ठंड पड़ रही थी और घना अंधेरा होने के कारण वो जगह बहुत ही ज़्यादा डरावनी लग रही थी। माँ ने किसी तरह हिम्मत जुटाई और चलने लगी। कुछ देर में ही उन्हें ऐसा लगने लगा जैसे कि कोई और भी उनके साथ चल रहा है, परछाई की तरह। माँ ने हल्के से मुड़कर देखा तो कोई औरत सफ़ेद साड़ी में उनके साथ ही चल रही थी। माँ को ऐसा लगा कि शायद वो कोई गाँव की औरत हो जो उनके साथ ही चली जा रही हो। माँ इसने उसके कुछ नहीं कहा। वो औरत जानबूझकर माँ के आगे पीछे उनसे टकराती हुई चल रही थी, ताकि माँ उन्हें रोके या टोके, लेकिन माँ ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। चलते चलते जब वो अचानक से उन्हें ध्यान आया तो उन्होंने देखा कि वो तो गांव के बाहर आ चुकी हैं। गांव के बाहर पूरे खेत और खेत से लगी नदी। माँ को यकीन नहीं हुआ कि वो इतनी जल्दी गाँव से बाहर कैसे आ गई, उन्हें पता कैसे नहीं चला। माँ ने फिर उसने अचानक से घूमकर देखा तो वो औरत भी गायब हो चुकी थी, बिल्कुल हवा की तरह। माँ ये देखकर डर गई। पहले तो वो सोच में पड़ गई कि कैसे, अगर वो कहीं और भी जाएगी तो पूरे खेत में वो चलती हुई दिख भी जाएगी, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। माँ ने अगल बगल सब जगह देखा, लेकिन वहाँ पूरा सन्नाटा और रात की पूरे अंधेरा था। इस वजह से माँ और भी जगह थर थर काँपने लगी। वो वापस आने लगी और इस बीच में वो किसी तरह वो गिरते पड़ते भागने लगी, और तभी उनकी मुलाकात मौसी से हो गई। मौसी ने उनकी हालत देखी तो उनसे पूछा, लेकिन उससे पहले वो कुछ बताती मेरी माँ बेहोश हो गई। मौसी और बाकी गांव की औरतें किसी तरह माँ को घर में लेकर के आई। माँ घर में पहुंची और उनकी हालत देख करके नानी और भी डर गई। नानी ने सोचा कि ये क्या हुआ। माँ उठती और चिल्लाती कि वो यही है, वो यही है, और कहकर वो फिर बेहोश हो जाती। माँ की ऐसी हालत देख कर के नानी और मौसी दोनों ही डर गए। ऐसे कर करके नाना जी ने एक तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक ने आते ही देखा और कहा कि माँ पर एक बुरी साया का आत्मा आ चुकी है और माँ बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी है। माँ उठती और उल्टियाँ करने लगती और फिर बेहोश हो जाती। तांत्रिक ने उन्हें झाड़ना फूकना शुरू किया और उन पर भस्म किए, और इस तरह से किसी तरह उस आत्मा को वश कर बाहर निकाला। माँ को एक भस्म दिया और उन्हें अकेले कहीं भी जाने से मना कर दिया। उन्हें एक तावीज़ बांध दिया। इस तरह मेरी माँ की जान बच पाई। दोस्तों, ये शायद आपके लिए एक नॉर्मल कहानी होगी, लेकिन मेरी माँ के लिए एक भयानक तजुर्बा। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी कहानी के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।